दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एनएफएसयू की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में सेक्शन ऑफिसर, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। और गाइस इन तीनों पोस्ट का सिलेबस जो है हमने अपने बोर्ड पर डिटेल्ड में लिखा हुआ है। हालांकि यह वीडियो देखने के बाद सिलेबस की प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी। इसके बाद 2 से 3 वीडियो हो रहेगी सिलेबस के बाद, यानी आज या कल शाम को PYQ जो है हम उसका प्रिपरेशन भी अपने चैनल पे ही कराएंगे। यानी जो रियल और जेन्युइन PYQ है वह आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एग्जाम आते हैं। और जो इन तीनों पोस्ट का स्किल टेस्ट है उसके PYQ आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है। स्किल टेस्ट यहाँ पे डिफरेंट रखा गया है। यानी एक टेबल दी गई है, वो जो पाई टेबल है उसको एक्सेल में भी कन्वर्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स को एक्सेल में क्रिएट करना, उसका फॉन्ट, टेक्स्ट साइज, सारी चीजें जो है आपको एग्जाम पेपर में दी जाएगी। और दोस्तों सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं, जो कि इसका क्वालिफिकेशन के ऊपर है। देखो क्वालिफिकेशन में 2 तरह की डिमांड की गई है। फर्स्ट, आपके 55% नंबर है, चाहे आपने अपनी ग्रेजुएशन 5 साल 7 साल कितने भी री लेकर कितने भी बैक लेकर पास की हो, आपके 55% से ऊपर नंबर होने चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपके 55% से नीचे नंबर है और आपका एक भी बैक नहीं है और आपका एक भी रीअटेम्प्ट नहीं है और आपने रेगुलरली टाइम टू टाइम एग्जाम पास किया है, तो इस केस में भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं। ठीक है। अभी हम सिलेबस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर पोस्ट को लेके, एंड गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट पोस्ट को लेके। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो ध्यान रखना, दोनों पोस्ट यानी डेप्यूटी DSO एंड गाइस असिस्टेंट को आपको सेलेक्ट करना है, यानी दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना है। क्यों करना है? दोनों का अगर हम बात करें थोड़ा सा स्किल टेस्ट डिफरेंट है। यानी कि अगर यहां पे बोले 100%, सेम मैचिंग यहां पे 50% की है, थोड़ा सा स्किल टेस्ट डिफरेंट है, बाकी यहां पे सेम ही रहेगा। सिलेबस DSO एंड असिस्टेंट का सेम रहेगा। तो जो इसका रिटन एग्जाम का पार्ट है वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर आपका मेरिट लिस्ट में DSO में नंबर नहीं आया तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट के लिए नंबर आ जाएगा, लेकिन आपको अलग एग्जाम देने पड़ेंगे। बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर SSO सेक्शन ऑफिसर SO पोस्ट के लिए। सो गाइज इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा एंड गाइज स्किल टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका पेपर 1 होगा और रिटन टेस्ट में आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 होगा, प्लस आपका स्किल टेस्ट होगा। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। इट मींस आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो पेपर 1 है एंड गाइस पेपर 2 पेपर 3 आपके सेम डे होंगे। और तीनों पेपर को, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को, तीनों को यहाँ पे 100 मार्क्स में रखा गया है। यानी अगर हम मोटा मोटा बात करें, आपका जो रिटन टेस्ट है जिसमें आपके 3 पेपर है, यह 300 नंबर के रखे जाएंगे। स्किल टेस्ट होगा आपका 50 मार्क्स का, आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट रखा गया है, तो वो आप देख लेना। एंड गाइज यहाँ पे जो पेपर 1 है वो बहुत इजी है और क्वेश्चन भी इसके इजी आते हैं। जैसे मैंने PYQ पढ़े, इसके बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, इजीली करेक्ट कर सकूंगा। पेपर 1 जो है, पेपर 1 में जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश के 100 मार्क्स का सिलेबस रहेगा। MCQs टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, हिंदी लैंग्वेज में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सभी कुछ यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना है। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। यानी जो 2022 का पैटर्न है अब 2026 है, अगर वो कुछ चेंज किया तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। हालांकि जो इसका ऑफिशियली सिलेबस 2026 का है वो सिलेबस आउट नहीं हुआ है। हम यहाँ पे जो पैटर्न ले रहे हैं वह जो 2022 का सिलेबस है, जिसका एग्जाम 2024 में हुआ है, उसके बेस पर हम यह वीडियो बना रहे हैं। अगर चेंजेस हुआ तो कहीं ना कहीं 10 या 20% का चेंजेस होगा, लेकिन यहां से आप रेफरेंस लेके अपनी स्टडी को फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब पेपर 2 जो है उसमें जो है हायर एजुकेशन टॉपिक के क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टैट्यूटरी काउंसिल सच एज UGC, AICTE, फार्मेसी, MCI, BCI एक्सेट्रा, ये क्वेश्चन रहेंगे। इसके भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है
और गाइस जो पॉलिसी है रिलेटेड हायर एजुकेशन, ठीक है, ये आपका सारा पेपर 2 में रहेगा। पेपर 3 जो है, पेपर 3 में आपको जो देना है, देखो मैं आपको हर बार बोलता हूं, अगर आपको यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन चाहिए, हायर पोस्ट पर सिलेक्शन चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी का जो रूल है 2017 उसको अच्छे से पढ़ लो। इसकी एक बुक आती है, वह बुक अच्छे से पढ़ लेना तो आपका पेपर 3 इजीली क्लियर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक रूल के से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल मैनुअल, जो मैनुअल है इसके ऑफिस के प्रोसीजर है, और जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के क्वेश्चन आएंगे। एंड गाइस डेपोटेशन लीव, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट, लेबर लॉ आरटीआई, जो आरटीआई रूल 2005 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और नेशनल पेंशन स्कीम के ये 100 मतलब कि ये एमसीक्यूज रहेगा सारा ये जो पेपर 1 एंड 2 एंड 3 है ये सारा एमसीक्यूज रहेगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन ये रहेंगे, ये बात आपको ध्यान में देनी। कितने? 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 100 प्लस 100 यानी 300 नंबर का ये आपका एग्जाम होगा। अब गाइस यहाँ पे स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करेंगे कि ये सब क्या है। देखो सेक्शन ऑफिसर को सबको मॉनिटर करना होता है। सेक्शन ऑफिसर एसओ एक बड़ी पोस्ट होती है यार, आप 3-4 साल बाद एक गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे। ग्रुप बी की पोस्ट है, 1.25 लाख रुपए सैलरी आपको ऐसे ही नहीं देगा कि आप एसएससी जीडी का एग्जाम पास करवा के सेक्शन ऑफिसर बना देगा, नहीं भाई, ये रूल तो आपको बाद में भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर कोई इंप्लॉय सैलरी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कहां जाएगा? सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगा। पहले तो वो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास, फिर वो सेक्शन ऑफिसर के पास भेजेगा, वो अप्रूव करेगा, उसके बाद उसकी पेमेंट जब जो रुकी हुई है वो आएगी। लेकिन पता तो होना चाहिए क्या सैलरी का क्या रूल है, लीव का क्या रूल है, छुट्टी ले रहा तो कैसे, ये सारे डिटेल इसलिए आपकी पढ़नी पड़ेगी। अब आते हैं इसके कंप्यूटर स्किल टेस्ट के, जो कि आपका 50 मार्क्स का रखा गया है। और गाइस तीनों यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 प्लस के कंप्यूटर स्किल टेस्ट को मिला के ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। देखो हम जब सिलेबस पढ़ रहे थे उसमें लिखा था कि रिटन टेस्ट प्लस के स्किल टेस्ट के ब्याज पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब रिटन टेस्ट में 3 एग्जाम है, अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं बताया कि किसके भी यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो तीनों को ही आपको अच्छे नंबर लाने पड़े, क्योंकि सेम डे एग्जाम होगा। 3 एग्जाम आपके सेम डे होंगे, फिर आपका जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। ये 50 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके एमसीक्यूज टाइप रहेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन में आपको मेल मर्ज करना है इन डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, वो आपका 2 नंबर का होगा, 1-1 नंबर का छोटा छोटा पॉइंट रहेगा, वो आपको क्लियर करना है। फिर आपका एक क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका लेटर है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, लेटर को अच्छे से मर्ज करना है, अच्छे से फॉर्मेट बनाना है, वो आपका 8 नंबर का होगा। फिर आपको टेबल की एक सेगमेंट दी जाएगी जिसमें टेम्परेचर एंड ऑल थिंग्स, ये टेबल रहता है, एक सीरीज टेबल आपको वो दी जाएगी, वो आपको एक्सेल सीट में कन्वर्ट करनी है, वह 10 नंबर का है। एंड गाइस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपको किसी भी टॉपिक पर, सपोज करो न्यू हायर एजुकेशन को लेके आगे 10 साल में आप क्या सोचते हो, उसके ऊपर पावर पॉइंट आपको जो है प्रेजेंटेशन बनानी है, ये भी 10 नंबर का है। एंड गाइज आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे, उन 5 टॉपिक को आपको लिखना है, अपनी तरफ से कुछ भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है कि यहाँ पे जो है सपोज करो 6 टॉपिक दिए गए आपको 5 लिखना, नहीं, जो टॉपिक दिए गए सभी के ऊपर आपको लिखने हैं वह टॉपिक, 5 टॉपिक। एक टॉपिक यहाँ पे कितने नंबर का होगा? यहाँ पे 2 नंबर का होगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे देखो 50 नंबर का ये हुआ। अब यहाँ पे बात करें डिप्टी एसओ का, ध्यान देने वाली बात है, एसओ और डिप्टी एसओ का कंप्यूटर का सेम ही रहेगा, ठीक है, कंप्यूटर का सेम ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर हम डिप्टी एसओ और असिस्टेंट का सिलेबस पढ़े, उसमें दिया गया कंप्यूटर स्किल टेस्ट 150 मार्क्स का। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को भी डाउट हुआ, क्योंकि मैंने जब इनके पीवाई को देखे सभी 50 मार्क्स के थे, सभी के सभी। मैंने बहुत रिसर्च किया, करीबन पूरा दिन लग गया रिसर्च करने में कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं। तो फिर कहीं ना कहीं जो डाउट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, मुझे कहीं भी इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं मिली ढूंढने से भी। आपको पता है तो आप मेरी हेल्प कर देना, कमेंट करके बता देना कि इतनी नेगेटिव मार्किंग है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 150 मार्क्स का कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिखा है इस पोस्ट के लिए ओनली, डिप्टी एसओ एंड असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे वो मुझे नहीं मिला, सभी में 50 मार्क्स का मिला है। तो डिप्टी एसओ का कंप्यूटर का सिलेबस सेम रहेगा एज इट इज सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें डिप्टी एसओ एंड असिस्टेंट की रिटन एग्जाम के लिए, देखो 2 एग्जाम हो गए, पेपर 1 एंड पेपर 2 प्लस के डिस्क्रिप्टिव। पेपर 1 को हम बोल सकते हैं इसका स्क्रीनिंग एग्जाम,
पेपर 2 को हम बोल सकते हैं यहाँ पे पेपर 2 प्लस के डिस्क्रिप्टिव को मेन एग्जाम बोल सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे स्किल टेस्ट 150 मार्क्स है। यहाँ पे मैं 150 मार्क्स इसलिए लिखा हूं जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है। सारी पीडीएफ आपको 1 बाय 1 करके टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो के 1 घंटे बाद मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। पेपर 1 जीके जीएस इंग्लिश के 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। पेपर 2 जो है जीके जीएस का रहेगा 100 नंबर का। देखो जीके जीएस यहां से पढ़ोगे यहां से कवर हो जाएगा, यहां से पढ़ोगे यहां से कवर हो जाएगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा इंग्लिश पढ़नी है, मैथ कहीं पर भी नहीं है। और गाइज यहाँ पे जो है 100 मार्क्स का ये एग्जाम, एंड गाइज 100 मार्क्स का एग्जाम प्लस के इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रहेगा, एसे लेटर फेरिस एंड एप्लीकेशन, वो 100 मार्क्स का रहेगा। अब बात करें ये डिप्टी एसओ का स्किल तो सेम बता दिया मैंने। अब यहाँ पे जो है असिस्टेंट का स्किल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो सुन लेना। देखो यहाँ पे 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे। एक आपको पाई चार्ट दिया जाएगा, पाई चार्ट को आपको एक्सेल सीट में कन्वर्ट करना है, वो भी आपका 10 नंबर का रहेगा। फिर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो है 10 नंबर की है। सपोज करो यूथ फ्यूचर पे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, करीबन करीबन आपको यहाँ पे इसमें जो है ये 10 नंबर का है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करोगे एमएस वर्ड में, अब यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो टॉपिक भी दे सकता है या फिर वो आपसे भी बनवा सकता है। अब वो एक पॉइंट और बोला है कि डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट करो, वो 10 नंबर का है, करीबन वो 8 लाइन में क्रिएट करना है। अब किस टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे, वो आपको एक ही टॉपिक देगा, एक ही टॉपिक पर आपको करना है सारी चीजें, ठीक है। उसमें आपको फॉर्मेट भी दिया जाएगा कि आप इस फॉर्मेट में यहाँ पे करो, टेक्स्ट साइज आपका ये होना चाहिए, फॉन्ट साइज ये होना चाहिए, कलर्स ग्रेडिंग ये होनी चाहिए, एंड गाइस लाइन स्पेसिंग ये होनी चाहिए। वो सारी चीजें आपको बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ये सब पेपर में रहेगा। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं 50 to 60% बोर्ड से समझ गए। बाकी अदर जब मैं इसके पीवाईक्यू कराऊंगा तो वहां से आप समझ जाओगे कंप्लीटली, वो देख लेना आपको, ठीक है। फिर 5 टॉपिक पे आपको एक्सप्लेन करना, वे भी 10 नंबर का। देखो ये भी यहाँ पे पूरा हम मान के चले 50 नंबर का है। और ये भी देखो कंप्यूटर स्किल टेस्ट मैंने बहुत रिसर्च किया, 50 नंबर से ज्यादा मुझे नहीं मिला। अब यहाँ पे 150 हो सकता है, यहाँ पे कुछ एरर हो, इनके टाइपिकल एरर हो तो यहाँ पे हो सकता है। सो गाइस ये डिटेल थी, अगर आपके समझ में आ गया है तो ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।